बच्चों, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कराया था, जिसमें एक बोट और एक रिवर वाला क्वेश्चन था। आपको इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर लगा, अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। आपने देखा होगा, आप उस क्वेश्चन को करने में जब भी क्वेश्चन करें तो उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करें कि हम मान लें कि हम नाव चला रहे हैं, या हम नाव में बैठकर जा रहे हैं, या हम अपने आप साइकिल चला रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो ये 4 लाइन पहले बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, सेकंड पार्ट इसका। आप अपनी बुक खोलिए, बुक में देखिए, इसमें लिखा है 2 women and 5 men came together finish an embroidery work। एक काम है, हमें कोई जरूरी नहीं है हम एम्ब्रॉयडरी के हैं, हम कोई भी वर्क है, या मकान बनाना है, सड़क बनानी है, या कुछ और काम करना है, उस पर हम कुछ आदमी लगा दे, कुछ औरतें लगा दें, और मैन और वोमेन को लगा के हमें काम कराना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप उसमें 2-3 लाइन बिल्कुल फिक्स है, वो होना ही होना है, उस काम को करना ही करना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 100% तो नहीं मैं कहता, परंतु 99.9% आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब बेटा आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। हमें इस क्वेश्चन में कहा उसने कि 2 वोमेन और 5 मैन एक साथ लगाए काम करने के लिए, उन्होंने 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर दिया। फिर हमने दूसरे आदमी लगाए, उन कामों ने आदमियों हटा दिए उन्हें, या फिर हमने दूसरा काम लिया। 3 वोमेन और 6 मैन कैन फिनिश इट, उसी काम पे दूसरे आदमी लगाए, उन्होंने उसे 3 दिन में पूरा कर दिया। अब हमें बताना है, अगर हम उनमें से केवल एक वोमेन रखें और एक मैन रखें और उन पे काम कराएं तो वो कितने दिन में कर दें। तो हम सबसे पहले लिख लें, हमें वोमेन वाली बात पहले है तो वोमेन को पहले लिख लीजिए, मैन वाली बात है तो पहले मैन को लिख लीजिए। हमें वो काम कितने दिन में करा रहे हैं हमें ये नहीं पता। हम ले लेते हैं नंबर ऑफ डे। क्या करने के लिए, हमें नंबर ऑफ डे टेकन बाय 1 वोमेन, एक वोमेन के द्वारा टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज। बस x लिख दो, मैंने नंबर ऑफ डे तो शुरू में लिख दिया। फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ डे टेकन बाय 1 वोमेन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज। अब 1 वोमेन उस काम को कितने दिन में करती है, x डे में करती है। अगर मैं एक दिन में काम कराना चाहूं तो हम कितना काम कर पाएगी, तो वर्क कंप्लीट बाय 1 वोमेन इन 1 डे, तो वर्क फिनिश बाय 1 वोमेन इन 1 डे, एक दिन में 1/x। बस इस बात को ध्यान दे दो, फिर मैं समझा देता हूं। मान लिया जाए हमारे पास एक वोमेन किसी काम को 5 दिन में करती है। भाई 5 दिन में करने के लिए इतना काम, ये वाला और ये वाला, एक दिन में ये किया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5 दिन तक किया। अब अगर मैं कहूँ 1 डेज में कितना काम करेगी, तो इतना ही तो होएगा एक दिन में। तो मैं ये पूरा का पूरा, इसे मैं पूरे को कंप्लीट को 1 मान देता हूँ। ये कितने हैं, 5 है, तो एक दिन में कितना काम होएगा, 1/5। वही करा वर्क फिनिश बाय 1 वोमेन इन 1 डे। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ये काम करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं कि 1 वोमेन टू फिनिश द वर्क x डेज, और वर्क फिनिश बाय 1 मैन टू y डेज, और उनको इक्वेशन बना देते हैं। वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको मैन का भी और वोमेन का भी एक दिन का वर्क निकालना पड़ेगा। जितने दिनों में वो काम पूरा कर रहा है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/x, यानी कि 1 वोमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। अब बात आती है मैन की, वही सेम लैंग्वेज में लिख देते हैं नंबर ऑफ डे
नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन, एक मैन, टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू वन। तो बेटा अब इसमें हम इस पे भी करा देते हैं, वर्क फिनिश बाय वन मैन इन वन डे, एक दिन में। हमें दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एक दिन का, बस यहीं तक का काम है। क्वेश्चन अगर इतना समझ में आ गया फिर हो जाएगा। मैन, वोमेन और वर्क वाला जब भी क्वेश्चन आता है, मैन पर भी एक दिन का काम, एक मैन का एक दिन का काम निकाल लीजिए और एक वुमेन का एक दिन का काम निकाल लीजिए। अगर इतने हमने 4 लाइन ये बना दी, कुछ इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज फिक्स है बिल्कुल। अगर हमने इस टाइप से, जैसे मैंने बोर्ड वाला क्वेश्चन बताया, 4 लाइन शुरू की बना लीजिए, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें भी इन 4 लाइन को फिट कर लीजिए। 4 लाइन रटने को नहीं कहूंगा मैं, समझने को कहूंगा। 4 लाइन को समझ लीजिए कि भाई पूरा काम x दिन में कर रहा, एक दिन में कितना करेगी वो, 1/x करेगी। एक आदमी किसी काम को y में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y करेगा। अब बात क्वेश्चन के आधार पर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने कहा 2 वोमेन, तो मैं लिख दूं 2 × 1/x। भाई एक 1 वोमेन एक दिन में 1/x करें, 2 वोमेन 2 × 1/x करेंगे। 5 मैन चाहिए, 5 × 1/y कर दीजिए। टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 डेज, कितने दिन में करती है, 4। अब बेटा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 4 नहीं लिखना है, हम एक एक दिन का काम करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, इनका एक दिन का वर्क, ये क्या है 5 का एक दिन का वर्क, तो उन दोनों का एक दिन का काम कितना है, 1/4। भाई दोनों ने मिलकर, किस किस ने, 2 वोमेन ने और 5 मैन ने उस काम को पूरा कितने में किया, 4 डेज में। तो 2 वोमेन और 5 मैन उस काम को एक दिन में कितना करेंगे, मैंने कहा था रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/4 करेंगे। फिर समझा देता हूं, 2 वोमेन और 5 मैन किसी वर्क को पूरा करने में 4 डेज कंप्लीट लेते हैं, परंतु अगर मैं कहूं कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 वोमेन 1 डे में कितना करेगी, 1/x, 5 वोमेन 5 × 1/y, परंतु दोनों सारे साथ मिलके एक दिन में कितना करेंगे, बस सारा काम 4 दिन में करे थे, एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, उसने कहा है व्हाइल, जबकि 3 वोमेन और 6 मैन। सेकंड केस, ये फर्स्ट था, सेकंड में क्या कहता है, 3 वोमेन और 6 मैन, 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y, और बेटा कितने दिन में कर रहे हैं, 3, तो 1/3 कर देंगे। अगर आपने इतना काम समझ में आ गया तो क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। अब तो आगे तो तुमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर ही लिए। फिर मैं एक बार बता देता हूं कि हमने एक डे में नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वोमेन फिनिश द वर्क x डेज में। अगर वो x डेज में पूरा कर रही है तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगी, 1/x। इसी तरह से अगर कोई मैन किसी वर्क को कंप्लीट करने में, फिनिश करने में y डेज लेता है तो वह 1 डेज में कितना काम करेगा, 1/y। और जो अगर 2 वोमेन और 5 मैन मिलकर उस काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 2 वोमेन 5 मैन मिलकर उस काम को 1 डे में कितना करेंगे, 1/4। सिंपली इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y इज इक्वल टू 1/3। अब वही पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसी टाइप से लेट कर लीजिए। लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। हमारी इक्वेशन हो गई 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, ऐसे इधर वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4 × 2 = 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3p प्लस
6Q इज इक्वल टू 1/3। बेटा 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9P और प्लस 3 6 जा 18Q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन। अब हमें केवल हमारा काम बचा दोनों इक्वेशन को सोल्व करना। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और अब देखिए, हमें इनको दोनों को इक्वेट करने के लिए, अगर मैं इसको इक्वेट करूँ फर्स्ट और सेकंड में, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, और साइन दोनों के सेम है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन ये वाला पार्ट पहले का हो चुका, उसके बाद में ये वाला पार्ट आया। फिर हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 8। 9 से करें, 9 8 जा 72P प्लस 20 की 9 में करें तो 180 क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 9। यहाँ पर करें, इससे करें 8 से, 8 9 जा 72P प्लस 18 8 जा 18 से 8 में करें तो 144 क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। माइनस माइनस ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 36 क्यूब इज इक्वल टू 1 बचेगा, और Q की वैल्यू आ जाएगी 1/36। अब हमारा Q की वैल्यू क्या आ गई, 1/36। अब देखें हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट इन सेकेंड कर देते हैं, पुट Q इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से बन जाएगा 9P प्लस 18 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1। 18 से 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 9P इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी कि 9P इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और P की वैल्यू आ जाएगी 1/18। यानी कि P की वैल्यू हमारे पास 1/18 और Q की वैल्यू 1/36। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास केवल एंड केवल हमें वैल्यू निकालनी है x एंड y। अब बेटा x और y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पर मैंने लेट किया था उसी में 1/x की जगह p की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और 1/y की जगह q की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब हम 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, 1/80। तो इसका मीन्स ये हो गया x इज इक्वल टू कितना आ गया, 80, और 1/y इज इक्वल टू क्या है भाई, क्यू की वैल्यू क्या है 1/36। तो y की वैल्यू क्या आ गई 36। हमारे पास x क्या था, यानी नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क इन 18 डेज, और नंबर ऑफ डेज वर्क फिनिश बाय वन मैन इक्वल टू 36। ठीक है। अब फिर दोबारा एक बार यहाँ से बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि भाई हमने क्या किया, पहले हमने कुल डे लिख लिए, कितने डे लगे उसे, x डेज लगे, और 1 डे में काम कितना किया 1/x। फिर हमने 1 मैन का भी इसी तरह से लिखा y, और फिनिश करने में एक मैन को कितना समय लगा, एक दिन में कितना काम किया उसने 1/y। अब मेरी दो इक्वेशन बनेगी, जैसे उसने कहा उसी अकॉर्डिंग मैंने दो इक्वेशन बनाई, जो मैंने मिटो दिया। उससे हमारा x की वैल्यू क्या आई 18। तो इसका मतलब एक वुमेन उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगी 18 डेज, और 1 मैन उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगा 36 डेज। थैंक यू।